हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अपना 27 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 2034 में ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्राज़ील, फ़िलिस्तीन या फ्रांस। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन ए, अमेरिका करने वाला है 2034 में ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन खेलों की मेजबानी। ठीक है, तो हमने जैसा कि कल पढ़ा था कि 2030 और 34 के जो शीतकालीन खेल हैं, शीतकालीन ओलंपिक हैं, उनके आयोजन के लिए देशों की घोषणा कर दी गई है। और हमने 2030 का पढ़ा था कि 2030 में कौन सा देश करेगा। तो 2030 में फ्रांस को चुना गया है। ठीक है, 2030 में फ्रांस को चुना गया है ये ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए, शीतकालीन ओलंपिक। और 2034 के लिए ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों के लिए ही अमेरिका को चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में हरगोविंद सिंह धालीवाल किस केंद्र शासित प्रदेश के नए डीआईजी बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ये नए डीआईजी बने हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर ये डीआईजी नहीं है, सॉरी, ये डीआईजी नहीं, ये डीजीपी हैं। ठीक है, गलती से लिख गया है कुछ, वही मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा था पढ़ने में। डीजीपी हैं ये। ठीक है, पुलिस महानिदेशक जिसे हम, ठीक है, पुलिस महानिदेशक जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? डीजीपी को पुलिस महानिदेशक। ठीक है, महानिदेशक। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिन आंग ह्वांग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? इसके ऑप्शंस कनाडा, ऑस्ट्रिया, म्यांमार या अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार के ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं अभी। हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 21 जुलाई को, 22 जुलाई को, 23 जुलाई को या 24 जुलाई को। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन बी, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो 2014 में इसे पहली बार बनाया गया था। और इसकी इस बार थीम क्या है विश्व मस्तिष्क दिवस की? तो इसकी थीम है मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने बीटेक इन डिज़ाइन शुरू करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बैंगलोर या आईआईटी दिल्ली ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी दिल्ली ने बीटेक इन डिज़ाइन करने की घोषणा की है। ठीक है, बीटेक एक बैचलर डिग्री है। ओके, एक बैचलर डिग्री है और ये 4 साल की एक डिग्री होती है। 4 साल की है। ठीक है, और इसको बीटेक इन डिज़ाइन शुरू करने की घोषणा की है आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चराईदेव मोईधाम को भारत का 43वां यूनेस्को भारत स्थल बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं असम, बिहार, राजस्थान या झारखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम के चराईदेव मोईधाम को भारत का 43वां यूनेस्को भारत स्थल बनाया गया है। ठीक है, ये असम का है चराईदेव मोईधाम, और इसको जो यूनेस्को भारत स्थल है, मतलब यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कल ही कि जो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का आयोजन हुआ है हाल ही में, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति। ठीक है, तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का आयोजन हुआ है और इसका कौन सा सत्र है इस बार? तो 46वां
46वां इसका सत्र है, ठीक है। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है, तो 21 से 31 जुलाई के बीच इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। और एक सेकेंड, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनेस्को यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है। कहाँ पर, पेरिस में। पेरिस कहाँ है भाई, फ्रांस में ना, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, फ्रांस। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है। इसके ऑप्शंस हैं 50,000, 32,000, 45,000 या 25,000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की गई है सरकार द्वारा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो प्रधानमंत्री जो जन औषधि केंद्र है, वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो बहुत कम कीमत पर मिलती हैं, ठीक है। जो वैसी जो वो होते हैं ना, मतलब मेडिकल स्टोर्स, वहाँ से बहुत कम कीमत पर हमें जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ मिल जाती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर, किस देश में पहला जन औषधि केंद्र स्थापित किया था, विदेशी जन औषधि केंद्र। तो आप सभी को याद होगा, मॉरिशस में उन्होंने पहला विदेशी जन औषधि केंद्र स्थापित किया था। हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने, ठीक है। या नेपाल। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हज का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNRWA को आतंकी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को किसने मंजूरी दी है। इसके ऑप्शंस हैं म्यांमार ने, पाकिस्तान ने, इजराइल ने या रूस ने। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन सी, इजराइल ने मंजूरी दी है UNRWA को आतंकी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को, ठीक है। ये जो UNRWA है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ठीक है। हिंदी में यदि इसका मतलब देखें तो संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी UNRWA की, तो 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर आपका अम्मान में है, ठीक है, अम्मान। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाल ही में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन कहाँ हुआ है। इसके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन बी, मिजोरम में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है। इसके ऑप्शंस हैं नागालैंड में, असम में, ओडिशा में या गुजरात में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओडिशा में ये बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा, ठीक है। तो DRDO के बारे में कुछ समझ लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और इसकी स्थापना कब हुई थी DRDO की? तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। क्लियर? सो गाइज, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलती रहें। और भी जो GK GS की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।